तात चरण गहि मागो राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ आहित न होई तुम्हारा। अर्थात हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई कल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों का सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पंच मूड तो ही भावा। कहसी न खलस को जग माही भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो ही सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाय तिनि कहु नीति। अस कहि कीनसि चरण प्रहारा अनुज कहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पित सरिस भले ही मोहि मारा राम बजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभबत गयऊ सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मेरा रघुवीर सरनाम जाऊं देहु जनि कोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु है और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चलो हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर पुर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा।